हाँ तो हेलो गाइस, आज के हम पार्ट 2 में आते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में काफ़ी लंबी हो गई थी वीडियो, और कुछ प्रॉब्लम के भी कारण वीडियो मतलब रोकना पड़ा और लंबी भी हो गई थी। अब वो लगभग 1.5 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो चला जाता, इसीलिए रोकना पड़ा। नहीं तो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो वही था। अब बस इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ बताना रह नहीं गया है। कॉन्सेप्ट वही है कि किस तरीके से इस खींचने वाले पोजीशन के बाद भी अलग अलग मसल में वहाँ पे अब खींचने के बाद भी वहाँ कैसे कैसे तरीक़ों से हम तोड़ सकते हैं। जैसा वेट बढ़ा के, रेप्स बढ़ा के, सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्लो टेम्पो में करके, और उस स्लो टेम्पो में भी कितना ज़्यादा दम लगा के तोड़ पा रहे हो। जिसके लिए पुशअप का एग्जांपल दिया था कि यहाँ से ज़्यादा प्रेस करो जब पुशअप में दबाओगे, और चेस्ट में भी ज़्यादा फोकस किए रहो ताकि आप मतलब ज़्यादा दम लगा पाओ खींचने में भी। अब देखिए, ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एकदम आप इसे रट के जा रहे हो कि हाँ यहाँ से दबाना, यहाँ से करना है, तो नहीं। बस कहने का ये मतलब है, मैं कुछ भी नहीं बता देता, बस मोटा मोटा बता देता कि ऐसे करता है। तो उससे अच्छा था, वहाँ पे कुछ पता भी नहीं चलता। इससे अच्छा ये था कि कुछ कुछ चीज़ें बता दें कि हाँ इस तरीके से। अब ये नहीं कि अब एकदम इसे ही रट लेना है, नहीं, और भी चीज़ें हैं। बस समझिए कि कहना क्या चाहते हैं और किस तरीके से परफॉर्म करना है चीज़ों को। तो ये चीज़ हो गई, और यही चीज़ जितना में पॉसिबली आप जितना अच्छे से जिस इस एक्सरसाइज में अप्लाई कर पाएंगे, मेरे चेस्ट की तरह लगभग शायद से अगर सब में पॉसिबल होगी तो वो उतना ग्रो हो पाएगा। मैंने इसमें श्योर है पॉसिबल होगा, क्योंकि मैंने किया है, और उस कुछ में मैं उतना टाइम नहीं मिला, उससे बाद में शुरू किया, क्योंकि ये बहुत पहले से करता था, इसलिए भी कह सकते हो। छोड़िए, अब आते हैं पुश में। ट्राइसेप्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। देखिए, ट्राइसेप्स में वही चीज़ है, सिंपल एक्सरसाइज सभी में करनी है, ताकि वही कॉन्सेप्ट कि ज़्यादा हम बस खींचने और उस पर ध्यान दे सकें। कि डायमंड पुशअप्स करना है, ये आपकी शॉर्ट हेड ट्राइसेप के लिए है। क्या नाम होता है, लेकिन ये वाला जो ट्राइसेप बोलते हैं इसे मतलब वो शॉर्ट हेड बोलते हैं। मतलब सिंपल से ये कि जो ये वाला ट्राइस इधर से दिखता है, जो कि ज़्यादातर लोग को यही ट्राइसेप मतलब ज़्यादातर जो बिगिनर होते हैं उनको मतलब दिखता है, लगता है, जो भी बोलिए। ये वाले ट्राइसेप के लिए डायमंड पुशअप्स करना है, इससे ये वाला ट्राइसेप ग्रो होगा। डायमंड पुशअप जानते होंगे, पॉसिबल हुआ तो जैसा बोले थे कि हम वीडियो लगा देंगे, नहीं तो डायमंड पुशअप जानते हो। उस तरीके से डायमंड पुशअप करना है, जिसमें आप इस तरीके से करके ऐसे पुशअप मारते हो, इसमें इस तरीके से करके। और दूसरा आता है, लगा सकते हो ट्राइसेप्स डिप्स लगाना है। जो आपको बेंच हो गया, चौकी हो गया, जो भी हो गया, उसको पहले आप ज़मीन पे रख के करोगे, फिर जैसे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाने के लिए आप सामने मतलब कुर्सी रख देना, और फिर कुर्सी रख के आप ये सब एक्सरसाइजेस अगर मेरी वीडियोज़ देख के एनालाइज करोगे तो समझ जाओगे। उसमें मैं पहले ऐसे ही करता था, तो वही चीज़ है। तो उसमें, लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ है कि मैं पहले उतना नॉलेज नहीं था, तो मैं बहुत गलत फॉर्म में एकदम हिलाते उलाते करता था। उस तरीके से आपको नहीं करना था, पहले मुझे नॉलेज नहीं थे। बोलेंगे तो कैसे वो सब करना है, हम फिर से वीडियो बना देंगे प्रॉपर फॉर्म, और उस तरीके से नहीं करना है, बोलेंगे बना देंगे, लेकिन एक्सरसाइजेस वही करनी है। अगर उससे अच्छा एक्सप्लोर कर पाएँ तो वो भी करना है। तो वही है कि मतलब इसको मतलब लेग को कुर्सी पे रख के फ्यू करिए थोड़ा और ज़्यादा, मतलब जैसे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। ट्राइसेप डिप करना है, और ऊपर से आप बैग भी रख सकते हैं उसमें। अब बैग को इसमें वेट रख के जो है इस तरीके से टांग लीजिएगा और फिर मारिएगा। अब और ज़्यादा वेट पड़ेगा आपके ट्राइसेप, इस तरीके से टांग लीजिएगा। आगे से टांगेंगे, क्योंकि पीछे से टांगेंगे तो पीछे से ही मार रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। आगे से किस तरीके से ट्राइसेप डिप होगा, ये आपके ट्राइसेप के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। और तीसरी एक्सरसाइज मतलब अपने स्कल क्रशर, या तो जिम में मतलब डंबल क्रशर करते हैं, उसमें क्या करना है, जैसे बैग लेना है, शुरुआत हो सके तो ईंटे से कीजिएगा। पहले ये ब्रिक वाला ईंटा हो वो, नहीं तो फिर जैसे ऐसा वही चीज़ है। सब चीज़ में इंटेंसिटी बढ़ानी कैसे है वो कैसे पता चलेगी। अगर 12 रेप से ज़्यादा जा रहा है तो मतलब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाइए, यानी कि थोड़ा जो इंटेंस मतलब बताता जा रहा हूँ करना है। 12 रेप्स तक बस रहना है, इतना इंटेंसिटी उस तरीके से पड़ता है। उससे ज़्यादा जा रहा है तो चीज़ें बढ़ाते जाइए। इस वाले ईंटे से करना है, इस तरीके से। ये सब पकड़ा हो नहीं पाएगा, अब बोलेंगे तो इस पर वीडियो पर्टिकुलरली बना देंगे, क्योंकि लोगों को इस तरीके की वीडियो चाहिए नहीं होती, इसलिए उतना फोकस नहीं करता हूँ बनाने पे, लेकिन बोलेंगे तो बना देंगे। इस तरीके से वेट रख के आप कर सकते हैं एक एक हाथ से। इससे आपका लॉन्ग हेड ट्राइसेप का ट्रेंड होगा, जो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा अमाउंट में होता है हमारे पूरे ट्राइसेप में। तो ये वाला मतलब करेंगे तो ट्राइसेप ज़्यादा मोटा होगा। और बैक से इसको इस तरीके से पकड़ के, रुकिए, इसको रखना पड़ेगा, लेकिन रख तो नहीं सकते आप। देखिए इधर से इसको, अरे यार भाई, देखिए हो नहीं पाएगा इतना, लेकिन यही है कि इस तरीके से करके इस तरीके से करते हैं, इससे आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ट्रेन होगा। तो ट्राइसेप के लिए ये 3 एक्सरसाइज कीजिएगा, उसी कुछ देर में हो जाएगा। और अब आते हैं अगला एक्सरसाइज। तो देखिए ट्राइसेप का समझें, पहले डायमंड पुशअप से, और मतलब डायमंड पुशअप से एक आपका शॉर्ट हेड, तीनों ट्राइसेप ट्रेन होगा, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट ट्रेन होगा डायमंड पुशअप से। यानी कि हाँ माइक इधर है, यानी ये जो मसल देखते हैं ये ट्रेन होगा। उससे आपका लॉन्ग हेड उतना नहीं ट्रेन होगा, क्योंकि मतलब मेरा भी नहीं ट्रेन हुआ, मेरा ये ज़्यादा ट्रेन हुआ। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। लॉन्ग हेड उतना ग्रो नहीं होगा। लॉन्ग हेड जो कि मतलब ग्रो होगा तो ज़्यादा आपका मोटा हाथ लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर ट्राइसेप में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपका लॉन्ग हेड होता है। तो ये वाली करेंगे इस तरीके से। अब तो चलो ठीक भी है, तो इस तरीके से आपको इससे मतलब ऐसे बाइसेप वगैरह पे, शोल्डर पे पकड़िए, इससे ज़्यादा सही आएगा। जहाँ भी पकड़िए इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से कर सकते हैं वेट लेके। थोड़ा कम वेट लीजिएगा, यानी कि पूरा बैग भर लें, क्योंकि चेस्ट से छोटा मसल है ट्राइसेप, इसीलिए कमी में ज़्यादा अच्छा खासा इफेक्ट आ जाएगा। कम करें मतलब इतना भी कम नहीं, वही है कि 12 रेप्स तक रहे, इतना वेट रखिए, इस तरीके से कीजिए। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लॉन्ग हेड पे भी आता रहेगा। तो ये हो गया। और ट्राइसेप डिप आप जो वो चौकी बेंच पे रख के करते हैं, ये चीज़ हुई। अब आते हैं थोड़ा शोल्डर पे। देखिए ये सिंपल एक्सरसाइजेस है, और जो घर पे ज़्यादा इफेक्टिव जितना अभी तक मुझे एक्सप्लोर किया हूँ ये है। और किसी की एक्सरसाइज देखेंगे जो उतना अभी तक नहीं किया है, तो उसको इतना वो नॉलेज नहीं होगा तो नहीं बता पाएगा। और जो किया है वो किया है, तो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं किया होगा, किया होगा, तो उसका भी सीखिएगा अगर किया होगा तो। बस वही चीज़ अल्टीमेटली कि जहाँ से भी सीखिए वो ग्रोथ दिखना चाहिए, आपको रिजल्ट बनना चाहिए। तो देखिए शोल्डर में अब आता है, शोल्डर में जैसे शोल्डर प्रेस होता है, अरे यार, जैसे शोल्डर प्रेस नॉर्मली जिम में होता है, वैसे वही है कि दोनों हाथ से आपको ये शोल्डर प्रेस करना है। देखिए आप मेरी एक्सरसाइजेस पहले की देखेंगे तो उसमें मैं बहुत गलत फॉर्म से लगाता था। आपको वहाँ से एक्सरसाइज बस सीखनी है, फॉर्म वो सम्मत नहीं, फॉर्म सही रखिएगा। बोलेंगे तो सारे एक्सरसाइजेस पे मैं फॉर्म की भी वीडियो बना दूंगा, अगर बोलेंगे तो कमेंट। तो कोई किसी की तरह की वीडियो चाहिए नहीं होता है कि शोल्डर प्रेस करना है, शोल्डर प्रेस करना है इस तरीके से। इधर से भी ईटा लेके, ये वाला ईटा ले लेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, तो ज़्यादा वेट आएगा, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस पड़ेगा, तो ज़्यादा ग्रो पाएगा। इससे आपका कहाँ गया शोल्डर प्रेस, ब्रिक प्रेस, मतलब ईटा से प्रेस, ब्रिक प्रेस हो गया। इससे आपका बीच वाला शोल्डर ट्रेन होगा, बीच वाला नहीं, फ्रंट होता है, बीच वाला तो साइड से होता है। फ्रंट शोल्डर ये आगे का शोल्डर, यानी जब आगे से पोज करते हैं तो जो दिखता है वो आगे वाला शोल्डर ट्रेन होगा, आगे वाला। और लैटरल लेजेस मतलब कि आपको इस तरीके से ईटा लेके लैटरल लेज करना है। इस ईटा में शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि लैटरल थोड़ा वो सब क्यों डिफ़िकल्ट होगा वो जाने दीजिए, मतलब इसीलिए वो वाला ईटा लीजिएगा। फिर उसमें 12 से ज़्यादा 15-16 रेप्स लगाने लगेंगे तो फिर ये वाला लीजिएगा। लैटरल लेज करना है, दोनों हाथ में ईटा लेके करना है। मेरे पास है नहीं इसलिए वो दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया लैटरल लेज। इससे आपका साइड वाला भी शोल्डर ट्रेन जाएगा। देखिए यही एक गलती होती है कि घर में आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस होती नहीं है, या तो कह सकते हैं ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, या तो एक्सरसाइज कौन सी है इसकी। तो इसीलिए हम कुछ मसल्स को तो ट्रेन कर देते हैं, डेवलप हो जाते हैं, लेकिन कुछ छोटे रह जाते हैं, क्योंकि उसको उतना नहीं ट्रेन करते, क्योंकि नॉलेज नहीं होती है। क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने गलती की है कि ज़्यादा नॉलेज था नहीं, चेस्ट ज़्यादा मार रहे थे, बैक पे उतना ध्यान देते नहीं थे, तो इसीलिए तो एक्सरसाइज की नॉलेज उतनी नहीं थी, तो वो कमज़ोर रह गया। वैसे इसीलिए मैं सभी जितनी भी पॉसिबल हो पाई, जितना मैंने अभी देखा है उस मसल का वो एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ कि हाँ ये इसके लिए करना, ये भी करते रहना, ताकि आपका कोई मसल पार्ट जितना पॉसिबल हो पाए उतना वीक ना हो जाए। तो इसीलिए सारी मसल जितना पॉसिबल हो तो उतना लगा दे रहा हूँ।
इधर क्यों नहीं लिखा, पता नहीं, नाम नहीं मालूम था इसलिए नहीं लिखाऊंगा। हाँ देखिए, इस वाले में आपका पीछे वाला शोल्डर के लिए है। इस तरीके से मतलब अभी अच्छे से नहीं झुके हैं, लगभग पूरा आपको पैरेलल झुक के 90 डिग्री पे आपको, मतलब अभी ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं, आपको इस तरीके से वाली एक्सरसाइज करनी है। इससे आपका पीछे वाला शोल्डर भी ट्रेन होगा इस तरीके से। हाँ, इसको आप मतलब 90 डिग्री पे होना, इतना नहीं बोलेंगे तो फान की वीडियो बना देंगे, इस तरीके से पूरा होगा, अभी दिख नहीं रहा होगा, इस तरीके से करना है। तो वही चीज़ है, इससे आपका पीछे वाला शोल्डर भी ट्रेन जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, 3 एक्सरसाइज करनी है, आगे वाले शोल्डर के लिए, बीच वाले शोल्डर के लिए, पीछे वाले शोल्डर के लिए। ट्राइसेप में भी बता दिया कि डायमंड और ये शॉर्ट हेड ट्राइसेप ड्रिप हो गया, और बैक क्रशर लॉन्ग हेड के लिए। अब आते हैं बैक वाली मसल पे। देखिए, इससे पहले कि बैक आए हमने वीडियो पॉज किया तो देखा नीचे जो मैं बता रहा था वो पहले से लिखा था कि जब आप स्लो टेम्पो देखो, हाँ ये सब चीज़, इस सब चीज़ पे भी जितना पॉसिबल अगर हो पाए तो अप्लाई कीजिएगा उस पे भी, जैसे जिस पे पॉसिबल हो पाए इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा उनमें। मैंने उतना पर्टिकुलरली मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि उतना अप्लाई नहीं किया इस सब पे, क्योंकि जब तक ये मैंने सीखा कि हाँ इस तरीके से करते थे तब तक मैं एक महीने में ही मतलब जिम में ट्रांसफ़र हो गया। इसीलिए उतना टाइम जब तक ये नॉलेज मिली तब तक उतना वही नहीं मिला कि इस पे अभी अप्लाई करूँ। और देखिए, ये शायद किसी पे उतना अप्लाई ना भी हो पाए कि क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले अप्लाई उसी पे ज़्यादा हो पाएगा जो अगर मस्त एक्सरसाइज ऐसी है कि मतलब कि उसमें अच्छे से खींच पा रहा है। जैसे चेस्ट में पुशअप में ईटा रख के करोगे तो ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, तो उसमें अच्छे से खींच पाएगा। तो जिस एक्सरसाइज में मसल अच्छे से खींच पाएगा उस चीज़ में घर में ये ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो पाएगा। जैसे शोल्डर में ब्रिक प्रेस और शोल्डर प्रेस का एग्जांपल लिए, इसमें आप ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन अब नहीं बढ़ा पाओगे, नीचे ले जाओगे तो गलत हो जाएगा। इसमें ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन नहीं बढ़ा पाओगे, लेकिन अब पुशअप में बढ़ा सकते थे, इसीलिए आप उसमें ज़्यादा खींच सकते थे, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब इसमें अब उतना रेंज ऑफ मोशन नहीं है, तो इसमें आप उतना अब नहीं अप्लाई कर मतलब अच्छे से कर सकते। तो वही चीज़ है जिसमें ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा, जिसमें ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन बढ़ा पाओगे, उस चीज़ में ज़्यादा ही अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई काफ़ी चीज़ें तब भी कर पाओगे, लेकिन समझना क्या है, समझ क्या बनाना है, उस एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे जिसमें रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलेगा, जिसमें ज़्यादा खींच पाएगा। जैसे पुलअप्स में भी शायद, पुलअप्स में वगैरह में भी ज़्यादा अच्छे से खींच तो पाता है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ देखिए वो मैंने अभी उतना किया नहीं था जब तक नॉलेज नहीं छोड़िए। इसमें ये बता रहे थे कि ये चीज़ हमने लिखी थी पहले ही कि मतलब जब टेम्पो देंगे, मतलब जब स्लो मोशन बोलना, जो धीरे धीरे करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ और डालना है, यानी ज़्यादा दम लगाना है उस स्लो मोशन में भी, यानी ज़्यादा इस चेस्ट को दबा के स्क्वीज करके और ज़्यादा प्रेशर लगा के खींचना। तो वही चीज़ की मतलब स्लो टेम्पो में भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा के, थोड़ा ज़्यादा दम लगा के मतलब उसको भी मतलब थोड़ा कर देना है, ताकि और ज़्यादा क्रैक हो पाए, मतलब कि और ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा स्लो टेम्पो में भी थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके ज़्यादा दम लगा के उसको भी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मतलब इफेक्ट और ज़्यादा पड़ेगा। तो वही चीज़ है, इस चीज़ को जैसे जैसे आप मतलब कि एडवांस होते जाए, यानी कि जैसे जैसे भाई कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कम पड़ता जाए, 12 रेप से ज़्यादा निकलते जाए, तो वैसे वैसे उस तरीके से जितना हो पाए एडवांस करते जाइए इन तरीकों से। तो अब आते हैं हम पुल मसल्स में। तो देखिए पुल मसल्स में जैसे कि बैक और बाइसेप्स और फोरआर्म्स भी होता है, लेकिन अभी फोरआर्म्स आगे करते हैं। तो बैक में आते हैं, तो देखिए बैक में आप होम पे अगर आप सर्च मारेंगे मतलब यूट्यूब पे बैक होम एक्सरसाइजेस, तो उसमें जमीन पे लेट के बिना वेट के साथ ऐसे हाथ वगैरह आगे पीछे करते हैं, ऐसे कपड़ा लेके इस तरीके से करते हैं, इस तरीके की जनरली एक्सरसाइजेस दिखाएंगी जो हम भी किया करते थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा
फ्लॉ क्या है, उसीलिए मेरा भी बैक कमजोर था क्योंकि हम वो सब करते थे। तो उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि बैक देखिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी मसल है, जिनमें से केवल अकेले लैट्स ही आपके चेस्ट से ज्यादा मसल अमाउंट यानी ज्यादा मसल चेस्ट से भी ज्यादा केवल अकेले लैट्स में है, और पूरी बैक तो छोड़ ही दीजिए, इसीलिए बहुत बड़ी मसल है। तो आपको अब इसमें और ज्यादा रेजिस्टेंस यानी कि और ज्यादा आपको एफर्ट करना होगा ताकि उतनी बड़ी बड़ी मसल्स क्रैक हो पाए, और ज्यादा वेट डालना पड़ेगा। और उसमें जमीन पे लेट के क्या, तो उसमें तो बिल्कुल ही मतलब इफेक्ट थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन वो मसल उसमें क्रैक नहीं हो रहा है, कह सकते हैं लगभग टंको ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें अब कर रहे हैं उसमें क्या क्रैक हो रहा है, थोड़ा बहुत शुरुआत में एक आध महीना का, नहीं तो उसमें कोई वेट ही नहीं पड़ रहा है, ऊपर से इतनी बड़ी मसल है, तो उसमें क्या आप क्रैक हो, आप खुद ही लॉजिक से सोचिए, लेट के आप इस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से कर रहे हो, उसमें क्या क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए वो सारी एक्सरसाइजेस हमें फिजूल में नहीं लगानी है, अब एक्सरसाइज ऐसी लगानी है जिसमें वेट के साथ रेजिस्टेंस के साथ इफेक्ट पड़े पेट बैक में, ताकि टूट पाए। तो वेट के साथ क्या है, अब हमारे पास वेट तो है नहीं, तो उसके लिए हमें पुलअप्स यूज करना है, ताकि हमारा बॉडी वेट उसमें वैसे आवश्यकता से भी मतलब कि जितना जरूरत होता है वो क्रैक करने उससे भी ज्यादा होता है, ताकि इसीलिए हम लिफ्ट ही नहीं कर पाते हैं शुरू में वेट को। या तो वो कर सकते हैं कि हमारे बैक में मसल का मोटा वो मतलब उतना मसल अमाउंट नहीं होता है कि ये पूरे बॉडी को खींच पाए, जो कि छोड़िए उस पर भी नहीं जाएंगे, कि पुलअप्स करेंगे अपने बॉडी वेट का मतलब वेट यूज करेंगे। लेकिन अब इसमें भी सवाल ये उठता है कि पहले दो चीज होगी, कि पहली ये कि आप घर में आपके मतलब ऐसे कहीं ना कहीं निकला होगा लटकने के लिए, मतलब कि कुछ ना कुछ कोई आप कोई चीजें होती हैं, जैसे कि अपने घर में कुछ लोगों के मतलब वो पटनी पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उससे भी आप थोड़ा बहुत लटक सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे एक मतलब कि स्क्वायर कह सकते हैं, या तो वो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल के से कुछ ना कुछ निकला होता है, ताकि आप उस पे से मतलब लगा सकते हैं। तो देखिए अगर दूसरा वाला ऑप्शन अगर आपके पास 500 भी नहीं है, जो कि दूसरा ऑप्शन है, तो आपको यही चूज करना पड़ेगा, तो यही करना ऑप्शन ही नहीं बनता है, इस पे आपको मारना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 500 का एक पुलअप बार आता है, जो कि हमने भी खरीदा था। अगर 500 है, क्योंकि बैक देखिए पूरे बॉडी की सबसे बड़ी मसल है और वेट उसको मोड़ नहीं रहा है, अगर तो 500 है तो आप उस पर लगाइए, ठीक ठाक लगभग एक्सरसाइजेस बैक की भी हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर तो 500 है, 500 का पुलअप बार आता है, थोड़ा बहुत हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से जब वीडियो देख रहे हैं तो बढ़ हो गया हो, 600-700 का हो गया हो, लेकिन हाँ तो ये दो चीज हुई। देखिए इसमें कमी क्या है कि पटनी उटनी ये सब जो वाइट फेट का होता है मतलब कि इसका अंदर जो मतलब जिस भी शेप का होता है गोले शेप का नहीं होता है, बस कहने का मतलब है। और जो भी हो जाए तो उसमें क्या है कि आप पूरा इस तरीके से पकड़ नहीं पाते हो, जिसके वजह से पूरा अच्छे से ये मतलब नहीं दबता है, जिसके वजह से पूरा अच्छे से यहाँ से फोर्स जनरेट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपका बैक का पूरा अच्छे से मसल से नहीं यूज हो पाता है। या तो सिंपली कह सकते हैं कि आप इसमें ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या तो ज्यादा रेप्स नहीं कर पाएंगे, बजाय कि अगर आप गोले वाली चीज में किसी में भी करें जिसमें मतलब बस हाथ फिक्स हो जाए, जो कि अगर 500 का खरीद लेते हैं तो उसमें आप अच्छे से पकड़ पाएंगे तो आपका ज्यादा रेप्स निकल पाएगा। कहने का ये मतलब है कि उसमें ज्यादा अच्छे से आपको पकड़ने का वो मिलेगा, तो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और उसमें सही से आप पकड़ पाते हो, इसीलिए फोर्स भी यहाँ से ज्यादा जनरेट होगा, ज्यादा मसल्स यूज हो पाते हैं बैक के, बजाय कि उस स्क्वायर शेप वाले में उतना उसमें नहीं यूज हो पाता है। तो बस सिंपल से ये कि अगर गोला रहेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ट्राई कीजिएगा अगर 500 होगा, या तो किसी किसी घर में गोला वाला भी होता है। या तो एक चीज और कर सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत शहर में रहते हैं तो आजकल सभी देखे होंगे कि मतलब कि पार्क वगैरह में
वो लोकल जिम, वो बाहर वाला जिसमें कुछ कुछ मशीनें होती हैं, जिनमें से मुझे उनमें से कई बताऊं तो उस पर ही बोलिएगा, तो कभी वीडियो बना देंगे कि वहाँ कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी काम की होती है। लेकिन अगर शॉर्ट में बताया जाए मसल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ की सारी मशीनें देखिए ओल्ड एज के लिए वो इफेक्टिव होती है, वो भी बहुत पैरामीटर्स पे डिपेंड कर जाते हैं। लेकिन मसल ग्रोथ के में सारी एक्सरसाइजेस वहाँ की काम नहीं होती है, सिर्फ एक काम होती है और वो पुलअप्स वाली होती है, जो ऊपर लटकने वाली, वहाँ से केवल वहाँ से उस एक्सरसाइज से मसल ग्रो हो सकता है। और जितनी एक्सरसाइज है सभी लगभग इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है। नहीं तो ओल्ड इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, तो उस पर बोलेंगे तो वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी वो नहीं है। कहने की मतलब था कि अगर शहर में रहते हैं तो चाहें तो अपना पूल डे के लिए जब होगा तो वहां जाके पूल डे को परफॉर्म कीजिएगा। अगर तो ये 500 अफोर्ड करके घर में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इससे जब घर में ये है, अगर तो शहर में है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो यही सुनना पड़ेगा। लेकिन है तो इससे करने के बजाय वहीं पे जाके कीजिए 1 घंटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अच्छा खासा। तो ये चीज़ हुई कि मतलब बाहर हो। तो आती है पुलअप्स में, तो देखिए हमारा बैक में पुलअप सबसे पहली एक्सरसाइज, सबसे अच्छी एक्सरसाइज पुलअप्स लगानी है। उसके लिए उससे हमारा ये जो सबसे बड़ा मसल होता है लैट्स ट्रेन होता है। पुलअप्स लगाएंगे, जैसे नॉर्मली देखे होंगे, जैसे कि ये जब आप इस तरीके से करते हो तो इसको पुलअप्स बोलते हैं। इसमें आपके लैट्स वगैरह में कैप्स ओवरऑल ही लगभग इसमें मसल ट्रेन हो जाती है, अच्छा खासा ट्रेन हो जाती है, लेकिन लैट ज़्यादा ट्रेन होता है। और अंडर हैंड करते हो, यानी कि इस तरीके से करते हो, तो वो आपका चिनअप्स होता है। इसमें आपका बैक भी यूज होता है, लेकिन बाइसेप्स भी अच्छा खासा यूज होता है। और एक और मतलब होता है बहुत चीज होती है, लेकिन जो काम का है कि एक क्लोज ग्रिप, वही पुलअप्स लगाओगे पहले वाला ही, बस दूर हाथ ना करके पास में लगाओगे। अब इस तरीके से ये आपके बॉडी के लिए ज़्यादा नेचुरल पोजीशन में है, तो जिसमें आप ज़्यादा मतलब रेप्स लगा पाओगे। इसके बजाय लगाना ये भी है, क्योंकि सबसे अच्छा यही है, लेकिन ये वाला भी दूसरे नंबर पे लगाना है। क्लोज ग्रिप ऐसे पकड़ के पास में दोनों के लगाना, इसमें आप ज़्यादा रेप्स लगा पाओगे, क्योंकि ये ज़्यादा आपकी नेचुरल पोजीशन में, इसीलिए तो मतलब कि ये क्लोज ग्रिप लगाना है। इससे आपका लैट्स भी ट्रेन होगा और थोड़ा बहुत ट्रैप्स भी ट्रेन होगा। इस तरीके से आप जब करोगे तो इसीलिए अगर आपने देखा, मतलब कि मैं जब करता था तो ये क्लोज ग्रिप मैं मतलब वीडियो बनाता था, तो उसमें मेरा ट्रैप्स भी मतलब विजुअल होता था थोड़ा बहुत। आप फोटो वगैरह देखेंगे, दिखाएंगे तो कभी, छोड़िए। तो ये चीज होगा, इससे लैट हो जाएगा और इससे ट्रैप भी, लैट्स भी होगा, ट्रैप्स भी हो जाएगा ठीक ठाक। और दूसरा चिनअप्स भी कर लीजिए, इसमें भी आपका बैक भी लैट भी होगा और बाइसेप भी साथ में हो जाएगा। देखिए चिनअप्स में अच्छा खासा बाइसेप हो जाता है, तो जब बाइसेप की एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे उतना मत कीजिएगा, कर लीजिएगा लेकिन उतना मत कीजिएगा, क्योंकि चिनअप्स में ही पुलअप्स इस सब में भी यूज हो जा रहा है। ऊपर से अब चिनअप्स ही मार रहे हैं तो अच्छा खासा लगभग 50% तो यही ट्रेन हो जा रहा है। इधर बहुत ज्यादा और ट्रेन कर दोगे तो आपका ओवर ट्रेन हो जाएगा, जो कि हम किया करते थे। यहाँ खुद ही इतना यूज हो रहा है, ऊपर से यहाँ तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी डाल के कर देते, इसीलिए ओवर ट्रेन हो जाएगी। इसीलिए इधर किए तो इधर 15-20 मिनट में, अगर इंटेंसिटी कम है तो इंटेंसिटी ज्यादा तो और कम टाइम में हो जाएगा। तो ये चीज है, छोड़िए। आते हैं बैक में पुलअप्स, तो इसमें वही सब चीजें अप्लाई करनी है। देखिए चेस्ट के इतना हम बता रहे हैं कि बैक में हम इतना वो मतलब नहीं अचीव किए होते, क्योंकि जैसे ये नॉलेज आया और शुरू से वैसे ये लगभग 3-4 साल से थोड़ा बहुत पुशअप मारते ही रहते थे, जैसे कि आप लोग भी मारते ही रहते होंगे, आपसे थोड़ा ज़्यादा मारते थे, शुरू में भी एक्सरसाइज किया करते थे। इसीलिए चेस्ट वगैरह भी 1-2 साल पहले भी किए थे, तो उसमें ये पुशअप मारते थे, लेकिन इसकी नॉलेज और सब उतनी नहीं थी, इसीलिए ये कमजोर रह गया। वैसे मेरे हिसाब से अगर बताऊं तो इस पर भी अगर उस तरीके से काम करें, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा एक
ये है कि बस काम करना, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा देखे होंगे कि आप पुशअप्स लगा पाते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा बॉडी का वेट नहीं लिफ्ट करना होता है, लेकिन इसमें पूरे बॉडी का वेट लिफ्ट करना होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है अप्लाई करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें काम नहीं करेगा, काम मेरे हिसाब से करना चाहिए वो चीज़ इसमें भी, कि आपका लैट्स और बैक और ग्रो होना चाहिए इसमें भी, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है अगर करेंगे तो। हमने उतना नहीं कर पाया था, लेकिन होना चाहिए। तो इसमें वही सब चीज़ें करनी है। वेट तो वैसे ही आपका बॉडी वेट ही काफ़ी है शुरू के लगभग 5 जितना भी अब 4-5-6 महीने, क्योंकि जब तक वो खुद ही 12 रेप्स ही नहीं कर पाएंगे आप लगभग, तो बॉडी वेट ही काफ़ी है। नहीं तो अगर 12 से ज़्यादा निकल रहा है तो थोड़ा बहुत बैग भी ऐड कर सकते हैं, वही चीज़ है, बस डिपेंड करती जाती है। दूसरा मोर रेप्स निकालते जाइए। तो देखिए आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अभी शुरू में अपना अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि शुरू में अभी 12 रेप्स ही आप नहीं निकलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा मतलब करते जाएंगे, 1-2 महीना गुजरते जाएंगे, तो इसको भी उसी तरीके से अप्लाई कीजिएगा, ताकि अब आपकी मतलब लैग्स मसल मतलब स्लो मतलब क्लोज ग्रिप लिए हैं तो आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे धीरे जा रहे हैं, तो आपका लैग्स मसल क्रैक हो। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है करेक्ट पोस्चर में करना, क्योंकि अगर करेक्ट पोस्चर, क्योंकि ये इसका ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पुलअप्स पुशअप्स उसअप तो चलो फिर भी बहुत लोगों को आता है, पुलअप्स ये सब इतना मतलब आसान नहीं होता, उसको करेक्ट पोस्चर। इसमें सबसे पहले तो आपको जो है इसमें देखिए, सबसे पहले लोग तो ऐसे लटकते इसी तरीके से शुरू कर देते हैं, नहीं, इसमें सबसे पहले तो आपको अपने ये शोल्डर ब्लेड्स को इधर रिट्रैक्ट करना होता है, और रिट्रैक्ट करने के बाद आपको थोड़ा बहुत चेस्ट भी कह सकते हैं आप करना होता है, दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है। शोल्डर को ऐसे रिट्रैक्ट करेंगे, ऐसे रिट्रैक्ट करेंगे तो चेस्ट भी आप आ जाएगा, तो वही चीज़ है। इसमें आपको सबसे पहले शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना होता है, और फिर जब आप ऊपर जाओगे तो इतना आता है, और फिर नीचे जाने में कुछ लोग इतने पे ही रुक जाते हैं, क्योंकि हम रुका करते थे, इसीलिए शुरू में ऐसे बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बाल हो रहा है करने के चक्कर में स्ट्रेंथ होती नहीं है, तो इतने पे ही रुक जाते हैं 90 डिग्री पे बहुत लोग, लेकिन इतने पे नहीं, लगभग पूरा खींचना है यहाँ तक, फिर वो ये देखिए ये स्क्यूज होना चाहिए, ये ऐसे है, और फिर ऐसे, वही चीज़ है कि सबसे पहले पुलअप्स में आपको ऐसे नॉर्मली नहीं शुरू कर देना है, आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना है, और चेस्ट अप करके फिर दूसरी चीज़ है कि 90 डिग्री नहीं पूरा खींचना है, ताकि ये लैट्स को पूरा मतलब रेंज ऑफ मोशन मिलता है। केवल यहीं तक रोक देंगे तो देखिए इधर से इतना आया तो केवल इतना ही रेंज ऑफ मोशन मिला, नहीं क्रैक हो पाया अच्छे से। अब इतना पूरा करेंगे लगभग तो थोड़ा रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलेगा। तो वो ट्यूटोरियल भी आपको बोलेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, और थोड़ा बहुत बनाए ही हैं हम। देखिए ये सारे एक्सरसाइजेस का मुझे याद आ रहा है कि हमने होम ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट आई थी, लगभग उसमें सारी एक्सरसाइजेस कवर है, हम उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 10 मिनट की वीडियो लगभग होगी इसी के आसपास, उसे देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे सबकी। बस उसमें फॉर्म पोस्चर वोस्चर गलत था थोड़ा बहुत, और उसके लिए बोलेंगे तो फिर से वीडियो बना देंगे। तो ये समझे। अब वही चीज है कि सबसे पहले तो आप ना इसमें पोस्चर सही कीजिए, क्योंकि पोस्चर की अगर सही फॉर्म में कर रहे हो, जब आप 8-10 रेप्स निकल गया है, अब तो आप और ज़्यादा पुश करने के लिए और ज़्यादा इंटेंसिटी डालने के लिए, अब ऐसा नहीं कि फॉर्म गलत हो जा रहा है, नहीं, अगर सही फॉर्म में कर रहे हो तो उससे भी इंटेंसिटी मतलब पड़ता है कि आप 8-10 रेप्स मार दिए फिर भी सही फॉर्म रहे, उससे भी इंटेंसिटी और ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जब फॉर्म बिगाड़ देते हो, फॉर्म सही रहता है तो उसी मसल पे आता रहता है, लेकिन फॉर्म बिगाड़ देते हो, थोड़ा गड़बड़ी कर देते हो, तो अब उस मसल से शिफ्ट होके दूसरे मसल्स पे भी जाने लगता है हर एक्सरसाइज में। इसीलिए सही फॉर्म में ही करो, सही पोस्चर में करो, तो उसी से उससे भी मतलब इंटेंसिटी बढ़ता है, या कह सकते हैं मेंटेन रहता है। नहीं तो अगर थोड़ा गड़बड़ा दोगे तो जो मेंटेन रहता है वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। छोड़िए, तो इसमें ये बता रहे थे कि आप इसमें भी ट्राई कीजिएगा, जैसे जैसे कि पहले से पहले तो इसमें स्ट्रेंथ ही गेन करने की कोशिश कीजिएगा 1-2 महीने, कि 12 उधर रेप्स निकल पाए, फिर बस से 12-14-16 फिर उससे ज़्यादा निकलेंगे, फिर अप्लाई करते जाइएगा, कि जब मतलब स्क्वीज कर रहे हैं थोड़ा जल्दी, और फिर जब ये खींचने वाला पोजीशन आ रहा है तो थोड़ा मतलब कि धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि खींच पाए। तो यही चीज़ है, केवल इसी 3 को कीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस लगाते रहने से, जैसे
और भी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर वो सब उतना इफेक्टिव नहीं होती है, जैसे शुरू में आपको बताया वो जो लेट करते हैं वो तो खास करके। तो यही तीनों एक्सरसाइज कीजिएगा। अगर ग्रो होना रहेगा, कुछ और एक आध और भी मतलब काम का हो जो ज़्यादा इजी और इफेक्टिव हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये तीन करिए, आपका ग्रो होना रहेगा तो होगा सही तरीके से। और हमने बताया कि हम ये लगभग 1-2 साल शुरू में भी किए थे पहले, लेकिन ये नहीं किए थे, इसीलिए ये इतना ग्रो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये भी करेंगे तो ग्रो हो जाएगा। अब आते हैं बाइसेप के लिए। तो देखिए बाइसेप के लिए सिंपल है, सभी लोग जानते हैं कि बाइसेप के लिए कि इस तरीके से एक्सरसाइज मतलब करते हैं बाइसेप का। एक तो ये हो गया, और अपने वीडियो में प्लेलिस्ट दे ही दूंगा, सारा वीडियो उसमें होगा ही, और उसमें देखिएगा एक तो ये होगा बाइसेप कर्ल, और एक नीचे वाला नाम नहीं पता इसलिए नीचे नहीं लिखा हूँ, उसमें आपको कुर्सी पे बैठ के चौकी वोकी पे बैठ जाइएगा, कुर्सी को चौकी पे रख के, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलेगा। नहीं तो अगर आप केवल जमीन पे करेंगे तो मतलब कि जमीन पे नहीं, मतलब जमीन पे कुर्सी पे, जमीन को कुर्सी पे मतलब कि अरे भाई यार, मतलब कुर्सी को जमीन पे रख के करेंगे तो उसमें रेंज ऑफ मोशन जो है उसमें ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। जमीन में देखेंगे आप थोड़े लंबे हैं तो आपका हाथ मतलब कि बैग नीचे छुआएगा, जिससे कि वहीं पे सारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो इधर उतना रेंज ऑफ मोशन में इसे चौकी पे रख के कीजिएगा। आप देख लीजिएगा वीडियो में जैसे करते हैं। लेकिन इसमें एक इफेक्टिव चीज़ ये है, मतलब सीखने वाली, आप कर तो रहे हो, जैसे देखिए ये बैक के केस में शायद से काम करे, मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद से काम करना चाहिए, क्योंकि बाइसेप की नेचुरल टेंडेंसी यही है कि आप जब एक तो ये नॉर्मली बाइसेप करोगे, और देखिए बाइसेप में होता क्या है कि जैसे आप नॉर्मल से हाथ दूर ले जाते हो, इनवर्स में चलता है, अगर हाथ दूर ले जाओगे तो इफेक्ट मतलब दूर ले जाओगे तो इफेक्ट अंदर की तरफ आएगा, यानी अंदर वाला बाइसेप थोड़ा ज़्यादा ट्रेन होगा। और जो है नॉर्मल से हाथ को अंदर की तरफ लाओगे तो इफेक्ट आउटर यानी बाहर की तरफ जाएगा। अगर दूर ले जाओगे नॉर्मल से बाहर की तरफ तो अंदर में की तरफ इफेक्ट ज़्यादा आएगा, अगर अंदर की तरफ लाओगे तो बाहर की तरफ इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आप इसमें भी अगर चाहें तो हो सकता हो काम करे, इसलिए आप एक तो नॉर्मल ये करेंगे, और चाहें तो उसमें एक कभी किसी दिन, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, मैक्सिमम एक दिन में 2 एक्सरसाइजेस ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही मतलब पुलअप्स वगैरह में भी काफ़ी सारा बैक मतलब बैक नहीं बाइसेप इन्वॉल्व होता है, बैक भी इन्वॉल्व होता है, मतलब बाइसेप इन्वॉल्व होता है। चिनअप्स तो वैसे कर उसमें वैसे ही अच्छा 50% पूरा इधर ही फेल हो जा रहा है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी छोटा मसल है और बहुत ज़्यादा कर देंगे ओवर ट्रेन भी हो जाएगा, और जो कि मेरा मतलब हुआ करता था। तो वही चीज़ है जो हम गलती कर चुके हैं इतने सालों में, वो आप तो कितने कम टाइम में सीख ले रहे हैं, कुछ लोगों को ये भी ज़्यादा लग रहा है, वो छोड़िए। तो यही है कि एक नॉर्मल ये करेंगे और फिर अगले दिन कीजिएगा, फिर दूसरा क्या करना होगा तो मतलब थोड़ा बाहर करके इस तरीके से भी कीजिएगा हाथ को, ताकि आपका अंदर वाला बाइसेप ज़्यादा ट्रेन हो, और फिर कभी आप थोड़ा अंदर की तरफ करके इस तरीके से भी कीजिएगा, ताकि आपका आउटर वाला भी बाइसेप ट्रेन हो, जिससे कि ओवरऑल बाइसेप ट्रेन रहेगा। नॉर्मल से आउटर भी कर लिया थोड़ा, हाँ, और इनर भी कर लिया, तो ये चीज़ है। 2 एक्सरसाइज करनी है, अब देख लीजिएगा। तो ये चीज़ है कि मतलब कि बैक को इधर भी रख के कर लिया और इधर भी रख के कर लिया, तो इससे आपका लगभग ओवरऑल बाइसेप ट्रेन हो ही जाएगा घर पे। बस इसमें ये देखिएगा कि ओवर ट्रेन ना हो जाए, क्योंकि मेरा हुआ करता था, और क्योंकि यहाँ पे वैसे ही इतना करेंगे, और बाइसेप में लोग ज़्यादा इंजॉय वो जो फील होता है इसमें कनेक्ट भी कर पाते हैं, इसीलिए हो सकता है वो ओवर ट्रेन अब ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी है, लेकिन उतना भी नहीं मतलब कि अब आते हैं, और वो कैसे पहचानते हैं कि मतलब ओवर ट्रेन हो रहा है कि नहीं, उससे भी बोलेंगे तो वीडियो बना देंगे। तो अब देखो लिखा भी हूँ नीचे कि बाइसेप का कॉन्सेप्ट लिखा हूँ कि मे भी वर्क कर भी सकता है, एक्सप्लोर कीजिए आप लोग, मतलब देखिए टेस्ट कीजिए कर रहा है कि नहीं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी यही होती है कि बाइसेप को बाहर ले जाएंगे तो अंडर पे इफेक्ट आएगा, इनर ले जाएंगे मसल को पहुंचता है, जितना आउटर बाहर की तरफ जितना ले जाते जाओगे अंदर इफेक्ट आएगा, जितना बाहर की तरफ ले जाओगे उतना नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
यानी जितना आउटर ले जाओगे उतना इनर की तरफ आता जाएगा, और फिर जितना इनर ले जाओगे तो उतना आउटर की तरफ, यानी उतना आउटर की तरफ। छोड़ो, बस समझ गए होंगे कहना क्या चाहते हैं। तो ये चीज हुई। अब आते हैं लेग मसल्स पे। तो देखिए लेग मसल्स में देखिए लेग मसल में भी घर में दो तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे यहाँ एक स्किल बेस्ड होती है चेस्ट में, और एक मतलब जो सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे कि मसल क्रैक होती है। लेग में भी दो आती हैं, एक जिसमें थोड़ा बहुत वेट लगा के यानी वेटेड कर सकते हो, और एक बिना वेट के, या तो वेट लगाओगे तो थोड़ा बहुत जिसमें लगा सकते हो। वही चीज है, एक में जिसे आप वेट लगभग लगा सकते हो और एक में लगभग नहीं लगा सकते हो। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आप इस सब तरह के एक्सरसाइजेस में आपसे 20-25 रेप से ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि उसमें वेट उतना नहीं रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जंपिंग स्क्वाड हो गया, और एक और तरह का होता है, और खास करके लेग एक्सरसाइजेस घर में, जैसे कि जंपिंग स्क्वाड हो गया, एक लंजेस टाइप में जंपिंग स्क्वाड होता है, पता नहीं क्या नाम है उसका। मैं पहले ये सब करता था, जिसमें कहने के एग्जांपल एक ये कह सकते हैं बिना स्क्वाड के, और प्लस एंड कर लीजिए कि मतलब जिसमें आपका कार्डियो टाइप, यानी जिसमें आपका हार्ट ज्यादा पंप करे, उस एक्सरसाइज को कर भी सकते हैं शुरुआत में। लेकिन कहने का मतलब ये है उससे भी मसल ग्रो होगा होगा ठीक ठीक ठाक थोड़ा बहुत होगा उससे भी मसल ग्रो। लेकिन कहने का मतलब वो है कि अगर वो ही करते रहेंगे तो उसमें वो ज्यादातर, जिसमें आपका 20-25 रेप चले जाते हैं, जैसे जंपिंग स्क्वाड हो गया, उसमें कार्डियो मतलब कि हार्ट भी ज्यादा पंप करता है, ज्यादा हाफते हो तो उसमें लेग्स का स्टेमिना एंड्योरेंस वाला मसल ज्यादा ट्रेन होगा, साइज वाला उतना नहीं ट्रेन होगा जो कि वेट से होगा। तो इसमें वही चीज है कि बिना वेटेड जिसमें आप 20-25-25 रेप्स प्लस चले जाते हैं, और उसमें जर्नी देखेंगे कि आपका हार्ट भी ज्यादा, जैसे जंपिंग स्क्वाट्स हो गया, ये सब चीजें। तो उस सब चीजों वो सब मतलब कि करना है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना है। शुरू में थोड़ा बहुत एक दो एक्सरसाइज ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब वो एक्सरसाइजेस उतना ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उससे आपका एंड्योरेंस डेवलप होगा, जो साइज होता है ना वो उतना नहीं डेवलप होगा। जो ट्रांसफॉर्म में जो साइज की बात करते हैं तो ज्यादातर तो, और समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल है कि स्टेमिना तो ट्रेन होगा जो 20-25 रेप्स रेंज में करोगे, और वो एक्सरसाइज जनरली देखोगे जैसे जंपिंग स्क्वाट 20-25 रेप्स चले जाएंगे, और वेट के साथ करोगे ना, ये वेट के साथ करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा हम बताएंगे। और दूसरा ये देखोगे उसमें उस सब तरह में जंपिंग वाली खास करके उस सब में कार्डियो टाइप वो एक्सरसाइज होती है, उसमें लेग्स भी यूज होता है, लेकिन हार्ट ज्यादा पंप करने में ही एनर्जी चली जाती है, तो उतना क्रैक में नहीं फोकस्ड हो पाता है। और शुरू में हालांकि खासकर होता भी है इस सब में भी, क्योंकि आप उतना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जंप करते हो तो होता भी है मसल क्रैक। लेकिन अब बहुत एडवांस चले जाओगे, शुरू में कर लीजिएगा, शुरू में काम करेगा, क्योंकि इस जंपिंग वाले से भी अच्छा खासा इंटेंसिटी पड़ता है क्रैक होने में। लेकिन अब जैसे 2-3-4 महीने कर लोगे तो फिर उससे उतना इफेक्ट नहीं आएगा। उसको एक एक्सरसाइज ऐड किए रहेगा, जितना पॉसिबल हो पाए ये एक्सरसाइज भी करना है जिसमें वेट बढ़ा सकते हैं। तो हम इसमें ये बता रहे थे जैसे जंपिंग एक्सरसाइजेस जितनी भी है उसमें बहुत वेट लगा के नहीं, जैसे कि बैग वेट करने का मतलब यही है कि आप बैग लगा के कर रहे हैं, बैग पहन के कर रहे हो, ये चीज। और एक चीज और हो गया कि आप जिसमें पॉसिबल हो आप दोनों हाथ में ब्रिक्स भी यानी ईटा भी ले सकते हैं, ताकि आपके जब स्क्वाट मारोगे तो और ज्यादा वेट पड़ पाए। तो ये चीज है। तो वही बोल रहे थे जंपिंग वाले में वेट सोर्स थोड़ा बहुत लगा सकते हो, थोड़ा बहुत में आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जैसे से ज्यादा वेट लगाओगे तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि आपका डिसबैलेंस होने लगेगा, पोस्चर बिगड़ने लगेगा, और भी जॉइंट्स वगैरह पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा। क्योंकि एक तो अपने भारी पहन थोड़ा बहुत मतलब वेट लिए रहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ले लेंगे तो आपके जॉइंट्स पे अननेसेसरी प्रेशर भी पड़ता रहेगा। तो इसीलिए वो थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब उसमें ज्यादा वेट के साथ डिवाइड कीजिएगा जंपिंग में कर भी रहे हैं, और स्टार्टिंग के केस में कीजिएगा, क्योंकि इससे भी अच्छा खासा लगभग, क्योंकि अपना जंप करते हो तो क्रैक होता है, लेकिन उसमें से ये जैसे आप टाइम बढ़ते जाओगे तो फिर उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा।
तो आते हैं अब इस पे वेटेड वाले में। देखिए वेटेड वाला में क्या होता है कि आप वेट्स के साथ करते हो तो आपका कहीं ना कहीं क्रैक हो पाता है मसल, इस रेजिस्टेंस बढ़ पाता है, तो आपका साइज जो है वो बढ़ता है। साइज या स्ट्रेंथ, वही साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो देखिए इसमें जैसा कि हमारा क्वाड्रासेप्स होता है, जितना पॉसिबल हो पाएगा घर में उतना हम बताएंगे। हैमस्ट्रिंग है, कार्ड्स है, ग्लूट्स है। और देखिए इसमें भी अब ये है कि कुछ एक्सरसाइजेस थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस को मैं इससे बताऊंगा और इससे बताऊंगा तो बोरा से बताऊंगा जैसे, तो उससे बताऊंगा तो उसको सही पोस्चर में परफॉर्म कर पाना इतना आसान नहीं होता अगर बोरे का आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, और है भी तब भी आसान नहीं हो पाता है। इसलिए वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन उसको सही तरीके से एकदम ध्यान में हमेशा रख के करें कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो अब ध्यान से करें हमेशा, तो जो है मतलब थोड़ा इफेक्ट पड़ भी सकता है। इसलिए बोलेंगे तो उससे काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस आपकी लेग की हो जाएंगी, लेकिन वही है थोड़ा कंट्रोवर्सी, थोड़ा इंजरी का चांस बढ़ जाएगा। उससे हम सेफली बोलेंगे तो हम आपको वीडियो बना दें, क्योंकि अगर वो ऐड कर दिया तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस हो आ सकती है। तो देखिए सबसे पहले क्वाड्रासेप्स के लिए हम आते हैं। नॉर्मल स्क्वाट तो हमारे पास है जिसमें आप ये बैग को पीछे पहन लीजिएगा और चाहे तो मतलब हाथ में दोनों तरफ ईटा भी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपसे 20, 50, 100 रेप्स निकलते हैं वो कहीं ना कहीं कम होके 12 रेप्स ना भी 20, 25 पे तो आए। जितना उस रेप्स को कम कर सकते हैं घर में, वही चीज़ है कि 12 के पास ला के रोक पाए। स्क्वाट बैग और ब्रिक से कर सकते हो, स्क्वाट बोरे से भी कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है यहाँ पे आपके प्रेशर पड़ेगा ही, इसीलिए उसको उतना नहीं लाते हैं। और दूसरा ये कि आप लंजेस कर सकते हो, मतलब लंजेस कर सकते हो। अब इसमें बैग टांगना है कि नहीं, शुरू में उतना मत कीजिएगा, नहीं तो आपका स्टेबिलाईज नहीं कर पाओगे। आप इस हाथ में और इस हाथ में, दोनों हाथ में इससे लेके इससे लंजेस कीजिएगा, ठीक ठाक इफेक्ट आएगा। इससे लंजेस कीजिएगा, जो है हमने प्लेलिस्ट पे वीडियो डाल देंगे, साथ से इसमें डाला था। लंजेस हो गया, और जो है अभी इसको होल्ड देखिए कि इसमें और रख लीजिए, पता नहीं क्या नाम उसका होता है, उसका एक साइड स्क्वाट करके होता है। देखिए इसका साथ से वीडियो हमने डाल दूंगा प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में। साइड स्क्वाट में मतलब पता नाम नहीं पता एक्सरसाइज का, लेकिन उसमें वही है, ऐसे पैर फैला के इस तरीके से आपने देखा होगा, वो भी कर सकती है, इफेक्ट आ सकता है उसमें आपको। वही है कि बिना वेट के कोई मतलब है नहीं, 50-100 रेप्स चला जाएगा। बैग लगा के मोस्टली में ट्राई कीजिएगा, मोस्टली क्या इधर तो सभी में कर सकते हैं, उधर नहीं करना है, तो आप बैग हमेशा लेग में लगभग हर केस में लगा ही रहिएगा। जिसमें स्टेबिलाइज नहीं कर पाइएगा उसमें थोड़ा बहुत मतलब कि हटा भी सकते हैं, नहीं तो आपको हम जनरली बैग पहन के करना है। देखिए इस तरीके से होता है, देख लीजिएगा। हम इसमें आपका हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स में भी पड़ता है, लेकिन क्वाड्रासेप्स में रख दिया हूँ, उससे अच्छा इसमें सब भी पड़ता है, लेकिन मेन इसी दोनों पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि क्वाड्रासेप डेवलप कर रहे हैं तो घर में इसी में आप जितना इसको 12 रेप्स कम पे लाभ के आएंगे तो उतने में मतलब क्रैक हो रहा है तो मतलब बिल्ड हो पाएगा ज़्यादा, नहीं तो 12 रेप्स से ज़्यादा आपने सुना होगा कि अगर 8 से नहीं 1 से 8 रेप्स के बीच अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उसमें आपका कह सकते हैं स्ट्रेंथ गेन होता है, कह सकते हैं साइज गेन होता है, और जो भी 8 से अगर 12 के बीच में डेवलप कर रहे हो उसे भी होल्ड कीजिए, लेकिन 12 से जो ज़्यादा कर रहे हो तो उसमें आपका एंड्योरेंस वाला मसल डेवलप ज़्यादा होता है, स्टैमिना ज़्यादा डेवलप होता है, साइज ये भी कह सकते हैं कि साइज उतना नहीं गेन होता है, क्योंकि आपका एंड्योरेंस वाला मसल गेन होता है। इसीलिए हमें और 8 से 12 में दोनों के बीच का फायदा मिलता है कि स्टैमिना भी थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत क्या आधा इधर का स्टैमिना भी रहता है, और 1 से 8 वाला मतलब स्ट्रेंथ और साइज भी रहता है। इसीलिए 8 से 12 के रेप्स में करने की कोशिश कीजिए। वही चीज़ है कि यहाँ पे 12 और मतलब जितना वेट लगा के कीजिएगा जितना पॉसिबल हो पाए सेफली, कि 12 रेप्स मेन इसी दोनों पे फोकस कीजिएगा कि हाँ इसको कितना इंटेंसली परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इंटेंसली कहने का मतलब इसमें जब वेट लगा के, और ये सब भी आप हाँ ये सब भी कर सकते हैं कि स्लो टेम्पो में आप कर रहे हैं, स्लो टेम्पो में कर रहे हैं, और फील बनाए रहिएगा
अपने लेग के साथ कि हाँ क्रैक हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई इस दोनों को खास कर, क्योंकि यही दोनों बेस है। जैसे इसमें ये पुशअप था वैसे इसमें ये है। अब आते हैं काफ्स मसल के लिए। देखिए काफ्स के लिए घर में आप काफ्स रेजेस बैग पहन के, बैग तो हम सभी लगा पहना है, काफ्स रेजेस आपको करना है। आपके जमीन मतलब कि आपके कहीं भी घर में जनरली होता है फ्लोर और जमीन से मतलब थोड़ा सा ऊंचा रहता है, तो अब यहाँ पे आप पैर लग के इसको उस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हूँ, 10 मिनट का लगभग देख लीजिएगा। काफ्स रेजेस क्योंकि एडिटिंग में उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर से वैसे इस तरह की वीडियो कोई देखता नहीं है, और ऊपर से टाइम लगा निकाल के बनाओ भी इतना, अभी काम वगैरह भी रहता है, क्योंकि यही तो काम है। बहुत चीज़ें मैनेज भी करनी होती है, सीखनी भी होती हैं, एजुकेशन भी लेना होता है, और अप्लाई और भी बहुत चीज़ें हैं जितना वो सब भी आता है, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक प्रैक्टिकली मतलब सिखाएंगे कैसे। लेकिन छोड़िए अभी वो सब चीज़ें, बता रहे थे कार्ब्स रेजेस कर सकते हैं, इससे आपका कार्ब्स भी डेवलप होगा। ये तो अच्छा खासा घर में भी डेवलप हो सकता है। पीछे बैग पहन के मतलब कार्ब्स रेजेस कीजिए। और तो ये एक चीज हुई। और ग्लूट्स के लिए देखिए इस सब में वैसे हो ही रहा है, लेकिन ग्लूट्स के लिए मतलब मैं सोच रहा था इसको इधर रखूं, लेकिन सोचा इधर रखने से अच्छा इधर ही रख दूं, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस ग्लूट्स पे आता है। तो 1 लेग स्क्वाट कीजिएगा, उसमें आप 1 लेग स्क्वाट कीजिएगा, उससे भी अच्छा खासा ग्रो होगा, ग्लूट्स भी डेवलप होगा। और ग्लूट्स के लिए एक और घर में शायद से हो सकता है हिप, अरे यार ये तो ये चलता भी नहीं है। कहने की मतलब है हिप थ्रस्ट। देखिए इसमें करना क्या है, हमने पता नहीं वीडियो बनाया था कि नहीं, प्लेलिस्ट में अगर देखिएगा शायद से होगा, नहीं होगा कमेंट कर दीजिएगा, बना देंगे फिर से। कि मतलब इसको आप अपने बेंच वगैरह पे मतलब जैसे हिप थ्रस्ट करते हैं उसको वहां पे रख के, और फिर उसको बैक को इधर रख लीजिएगा ऊपर, ताकि वेट पड़ सके। नहीं तो 20-25 उससे भी ज़्यादा रेप्स चला जाएगा। इससे आपका थोड़ा वो रिड्यूस होके 20-25 शायद 12-15 पे आ पाए जब आप स्लो टेम्पो में करेंगे, नहीं तब भी 20 चला जाएगा। इसीलिए इसमें आप हिप थ्रस्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुई। और हैमस्ट्रिंग के भी लिए आप कर सकते हैं। इसमें मुझे पर्टिकुलर प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, वेट्स के साथ, ईटे के साथ, बैग के साथ। आपको मैं बेंच वगैरह पे चौकी पे खड़े होके मतलब उसमें मैं आपको आरडीएस कराऊंगा बैग से, या तो पॉसिबल हुआ तो, और उससे ज़्यादा वेट बोरा वोरा अगर हुआ थोड़ा बहुत, या तो किसी और चीज़ से, और पॉसिबल हुआ क्योंकि आप चौकी पे खड़े होकर कराओगे, क्योंकि जमीन में रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलेगा, उसमें ग्रेविटी भी एक तो खींचेगी, जिससे कि आपके हैमस्ट्रिंग पे जिस पोजीशन में वो रहेगा उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो वो टूट पाएगा। यहाँ पे इस केस में हैमस्ट्रिंग के केस में यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा कि मैं आपको चौकी या बेंच के ऊपर खड़े होके थोड़ा आरडीएस कराऊंगा। मतलब आरडीएस समझ रहे नहीं होंगे शायद से होम वाले, लेकिन वो बहुत अच्छी इफेक्टिव होती है। या तो उससे कराऊंगा, या तो ये दोनों ईटा रख के भी इस तरीके से कराएंगे। उसके लिए देखिए उसके लिए मुझे प्रॉपर वीडियो बनाएगा, बोलिएगा तो बना देंगे इसके लिए। एक आध दो एक्सरसाइज घर पे हो सकता है इसका इस तरीके से, क्योंकि नॉर्मली जमीन पे करेंगे तो नहीं, बेंच वगैरह पे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से मतलब प्रेशर पड़ पाएगा, तो ज़्यादा खींच पाएगा थोड़ा। तो ये चीज़ें हुई। और देखिए कुछ और भी एक्सरसाइजेस हैं, अब बोलेंगे तो और भी सेपरेट वीडियो में बना देंगे, क्योंकि लेग में थोड़ा अंदर घुसना पड़ता है इसका इतना। नहीं तो ये है मेन। और नहीं तो आप मेरी वीडियोज भी एनालाइज करेंगे, लेकिन उसमें क्या एनालाइज करेंगे, उसमें मैं पहले ही एक्सरसाइज करता था। शुरू के केस में ये वाली भी करनी है, जैसे जंपिंग स्क्वाड हो गया, और एक लंजेस टाइप जंपिंग स्क्वाड होता है, उस सब से भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से क्रैक होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है कि टाइम बीतता जाएगा तो फिर भी आप कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही हो जाएगा शुरू में तो करना ही है बिगिनर में, क्योंकि अच्छा खासा इफेक्ट लगभग पड़ता है। शायद वहां जितना पड़ता है उधर इधर बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि आप इतना जंप करके जब उसको कर रहे हो तो उसमें इतना प्रेशर की वजह से वो ज्यादा खींचता है मसल। और इसमें मैं इसी की वजह से मैं शुरू में जब करता था तो अगले दिन अगर मतलब एक्सरसाइज छोड़ के कुछ महीनों बाद कर रहा हूँ, तो वही चीज जैसा कि हमने देखा होगा कि मसल
मतलब कि वो दर्द करने लगी। तो इसमें इतना ज़्यादा होता था कि मैं चल तक नहीं पाता था। लेकिन वही चीज़ है इसमें प्रॉब्लम कि जैसे 2-3-4 महीने बाद करेंगे, प्रॉब्लम है कि इसमें आप वेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वेट बढ़ाओगे तो एक तो स्टेबिलिटी चलो मान लो कर भी दिया, लेकिन अननेसेसरी जॉइंट्स पे प्रेशर भी पड़ने लगेगा, फॉर्म भी गलत होने लगेगी, तो ये सब चीज़ें होने लगेंगी, उसमें वेट नहीं बढ़ा पाओगे, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक टाइम के बाद उतना नहीं कर पाओगे। फिर अब 20 के बजाय अब आप 25-30 अब जितना ज़्यादा सेट लगाते जा रहे हो तो अब उतना साइज नहीं डेवलप होगा। तो ये चीज़ हो गई, शुरू में करना है बहुत बेहतरीन है, जैसे जंपिंग स्क्वाड हो गया और लंजेस टाइप बोलेंगे तो वीडियो बना देंगे, क्योंकि वैसे भी ये लंबी बन भी गई है। तो ये चीज़ हो गई, नहीं तो शुरू में किया करते थे हम, बोलेंगे बना देंगे, अब क्या उतना वीडियो देख के मेरा एनालाइज करेंगे कि कौन सी है, बस बोलिएगा कमेंट कीजिएगा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ थी आज की वीडियो कि किस तरीके से घर में मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस मतलब ये सब मसाल। तो ये चीज़ हो गई रंग। तो देखिए अब इसको खत्म करते हैं, बोलेंगे तो इसका पार्ट 2 भी बुला देंगे, उसमें भी कुछ सोचा जाएगा क्या बेहतर हो सकता है, प्रैक्टिकल वीडियो के साथ हो सकता है लाऊं कि सबको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, हो सकता है कि ये भी अगर आप बोलेंगे तो कमेंट आएगा, तो इस सब एक्सरसाइज को जैसे मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ की मतलब स्लो टेम्पो उधर भी ज़्यादा मतलब दम लगा के करना, हर पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हो सकता है मैं आपको कैसे करना है साइकोलॉजिकली, वो सब भी वीडियो अगर बोलेंगे तो लाएंगे, अगर कमेंट आया तो ठीक अच्छा खासा, क्योंकि तभी पता होगा नीट है, बोलेंगे तो हम प्रैक्टिकल वीडियो भी ला देंगे कि हाँ इसका एक्सरसाइज में किस तरीके से ये चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है, किस तरीके से मैं करता था, किस तरीके से ये चीज़ ऐसा, क्योंकि मेन यही है कि जैसा हमने बोला था कि हर मतलब खींचने पे फोकस होना चाहिए। अब खींचने के बाद कितना इंटेंसिटी किन तरीकों से डाल सकते हो ताकि और ज़्यादा मैच्योर होने के बाद भी 3-4 महीने टूट पाए, तो बोलेंगे तो ला देंगे, वैसे कोई देखता नहीं है वीडियोज, छोड़िए वैसे भी लंबी हो गई तो और नहीं देखेगा, नहीं तो बोलेंगे तो ला देंगे, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ थी, और ये चीज़ ऐसा बोले थे सबसे मेन है हर दिन हर एक्सरसाइज में आपको याद होना चाहिए कि हर दिन मसल खींच पाए, हर दिन एक्सरसाइज कर रहे हो उससे ग्रो नहीं होगा, एक टाइम के बाद आप करते रहे कोई मतलब नहीं है, ग्रो तभी होगा जब आप खींच के तोड़ पा रहे हो, इसीलिए मेरा भी चेस्ट ग्रो हुआ, नहीं तो वही चीज़ है मेरा एक टाइम बाद फिर नहीं होता, मैं बस ही नॉर्मली लगाता रहता, तो वही चीज़ हो गई। तो इसीलिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बस एक ही चीज़ घर में सक्सेसफुल दिलवा सकती है कि खींच के तोड़ कैसे सकते हैं, और जिसमें भी मैच्योर हो गया फिर भी कैसे तोड़ सकते हैं, इसी को जितना एडवांस करते जाएंगे